अस्सलाम वालेकुम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। और भाई खुश क्यों ना हो, आज इतनी बड़ी खुशी हमें मिली है रातों रात। जो हमारे जो नेशनल हीरो है हमारा अरशद नदीम, जो आज वो गोल्ड का मेडल जीत कर आया पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं। 4 साल 5 साल की उसकी जद्दोजहद थी जो कि वो लड़का कर रहा था और अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया है। और अगर आप थोड़ी सी उसकी स्टोरी के ऊपर गौर करें तो पता चलता है कि यार वही बंदा जो 1 साल पहले उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना खुद का जेवलिन ख़रीद सके। तो फिर पता चल रहा है कि जी इस तरह वो गवर्नमेंट वालों के पास गया था, गवर्नमेंट के कुछ इदारों से उसने कांटेक्ट किया, उनसे स्पॉन्सरशिप ली और फिर इस तरह उन्होंने उसको कुछ सपोर्ट किया। अदरवाइज़ उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी और वो इसी तरह ही अपना प्रैक्टिस कर रहा था। मज़दूर का बेटा है और इसी तरह के वो लकड़ी की अपने खुद जो जेवलिन थे वो बना बना के उनके साथ प्रैक्टिस करता था। और मतलब उसके गांव के लोग बता रहे हैं कि भाई ग्राउंड में बैठ के वो ईंटें फेंक कर भी प्रैक्टिस करता था। तो ये उसकी मेहनत थी जिसके बलबूते पे अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है। और सिर्फ उसको कामयाबी नहीं दी बल्कि उसके थ्रू पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एक 40 साल के बाद 38 ईयर्स का टाइम दिया जा रहा है कि 38 साल बाद पाकिस्तान में मेडल आया और मेडल भी आया गोल्ड का। और सिर्फ यही अचीवमेंट नहीं थी बल्कि इसके साथ साथ उसने ओलंपिक्स में भी उसने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है कि ओलंपिक्स के अंदर 92 मीटर्स की जो जेवलिन थी किसी ने नहीं थ्रो की हुई थी। ओलंपिक्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदर देन ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स या दूसरी गेम्स है वहाँ पर इस तरह के रिकॉर्ड बने हुए हैं कि 96 97 मीटर्स की भी जेवलिन थ्रो की गई है। लेकिन ओलंपिक्स में आज तक किसी ने नहीं किया था और ये सर अभी हमारे शहजादे अरशद नदीम को जाता है। तो मेरी तरफ से अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर मैं इंडिया के जो एथलीट है नीरज चोपड़ा उसको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि उसने सिल्वर मेडल जीता है। इसमें उसका कसूर नहीं था, उसकी अपनी कंसिस्टेंसी है। अगर आप गौर करें कि टोक्यो ओलंपिक्स में उसी बंदे ने 87 या 88 मीटर्स की थ्रो करके उसने गोल्ड मेडल विन किया था। और अभी उसकी कंसिस्टेंसी ये थी कि वो 89 पॉइंट समथिंग मीटर्स की उसने थ्रो की है, जो कि उसके लिए अपनी बेस्ट थ्रो थी। बट इस दफ़ा चांस अरशद नदीम का था, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त से नवाजना था। तो गोल्ड मेडल हमारे पास आया, सिल्वर उनके पास गया है। आप ये देखें कि एक ही रीजन के अंदर 2 मेडल्स आए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा की जो मदर हैं उसके बारे में, उन्होंने कैसे हमारे भी दिल जीत लिए हैं। जब उनसे उनके एंकर ने पूछा कि वो गोल्ड तो नहीं जीता नीरज, तो फिर आप इतना सेलिब्रेट क्यों करें, वो कहते हैं ये सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड के जैसा ही है और जिस लड़के ने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा ही लड़का है। दैट मीन्स के दे डोंट कंसीडर दीज काइंड ऑफ बाउंड्रीज। उनको पता है कि यार वो हमारे ही नस्ल में से कहीं गया हुआ है, हम लोग ही हमसे ही अलहदा हुए हैं, कोई बॉर्डर की लाइन आई हुई है और कोई इसमें कोई ये नहीं कि वो कोई और मखलूक नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो भी हमारा ही लड़का है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दैट समथिंग के उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत लिया। और इसके साथ आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह अरशद नदीम को मज़ीद कामयाबियाँ दे। और यहाँ पर बात करते चलें कि सिर्फ अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर हमारी जो नेशन है उसको एक सर फ़ख्र से ऊंचा नहीं किया, बल्कि अब उसको देखकर वो एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। उसको जब लोग देखेंगे लोगों को पता चलेगा अच्छा यार ओलंपिक्स की गेम्स भी होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट गेम्स होती हैं, जैसे वो शार्प शूटिंग होती है, स्विमिंग होती है। तो उसको देखकर भी लोग इंस्पायर होंगे, कुछ लोग जेवलिन को भी फॉलो करेंगे कि अच्छा यार इस स्पोर्ट में भी हम भी लगते हैं, अगर अरशद नदीम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह वो यार वेरी होपफुल कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के और अच्छे गोल्ड मेडल्स हमारे पास आएंगे। नीरज चोपड़ा को मेरी तरफ से वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, इंडिया को भी सिल्वर मेडल जीतने की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब मैं व्लॉग का एंड करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और अपनी रहमत के साए में रखे और इसी तरह हमें मज़ीद खुशियाँ आने वाले वक्तों में मिलती रहें। छोटी सी खुशी थी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी थी कि पाकिस्तान में 40 साल बाद कोई मेडल आया है। और वो भी हमारे अरशद नदीम में, जिसने उसने सिर्फ मेडल ही नहीं जीता बल्कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस खुशी से नवाजा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।